आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे खाने, 10 ऐसे फूड जो आपको आपकी बॉडी का विस्कल फैट कम करने में मदद करेंगे, जो आपको आपकी पेट की चर्बी यानी विस्कल फैट कम करने में मदद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना जिन जिन लोगों ने नाम नहीं सुना है वो तो आप पहले जान ले। जो समंदर के अंदर काई होती है ना, एक बैक्टीरिया एल्गे जिसे कहते हैं, समंदर के अंदर वो काई होती है हरी हरी कलर की, उसे स्पिरुलिना कहते हैं। वो हाई प्रोटीन है, सबसे हाई प्रोटीन होता है और उसका टेस्ट रेती जैसा होता है। लेकिन अगर आप वो लोगे तो आपको भूख ज़्यादा देर तक नहीं लगेगी, आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। तो इसका जो रेती वाला टेस्ट अगर आपको कम करना है तो आपको लेना कुछ ऐसा है, कोई भी शेक, कोई भी अपना फ्रूट शेक या मिल्क शेक, आप उसके अंदर थोड़ा डालिए स्पिरुलिना 2 चम्मच और उसे शेक करके उसे पी जाइए, फ़र्क देखेंगे आप। दूसरी चीज़ की मैं जो बात कर रहा हूँ वो है ग्रेप फ्रूट। 1980s की स्टडी के हिसाब से ग्रेप फ्रूट में वो जादू है जो आपकी बदन की चर्बी पिघला देता है, आपके स्पेशली पेट एरिया की चर्बी पिघला देता है। उसे लेना कैसा है, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं ना कि जिसको आप लोगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी कि आपने अभी अभी खाया, आपका पेट भरा हुआ है, तो आप ज़्यादा देर तक नहीं खाओगे। वो ग्रेप फ्रूट आपका इंसुलिन स्पाइक होने से भी रोकता है। तो उसे लेना ऐसा है, हर मील के पहले आप ग्रेप फ्रूट लेंगे, आप अपने मोटापे में फ़र्क देखेंगे। अब उसे लेना कैसे, आपको हर मील से पहले ग्रेप फ्रूट लेना होगा। एक बाउल आपको हर मील से पहले ग्रेप फ्रूट लेना है। तीसरा फूड है सैल्मन। सैल्मन में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। अब ये ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें उसे खाने के थ्रू लेना होता है। अब सैल्मन आपके बॉडी का जो हंगर बढ़ाने वाला हार्मोन है उसे सप्रेस कर देता है, उसे दबा देता है। तो आपको लगेगा कि आप फुल हो, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, इससे आप ओवर ईटिंग कम करोगे। ऑब्वियसली ये एक हाई प्रोटीन फूड है। 100 ग्राम सैल्मन में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बस अपने कोई भी मील में एक मील आप सैल्मन का रखिए। इसमें आयोडीन भी होता है जो आपके थायराइड को बढ़ने नहीं देता है। EGCG एक प्लांट बेस्ड कंपाउंड है जो कि कैफीन के साथ मिलके अपने बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, जो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करके उसे बर्न कर देता है। आपको करना ये है कि वर्कआउट के पहले ग्रीन टी लेना है, और ग्रीन टी को जब आप पकाएंगे 80 डिग्री में पकाना। अगर ज़्यादा पकाओगे तो ग्रीन टी के कंपाउंड मरने का टेंशन रहता है। पांचवा कंपोनेंट है वो है लाल मिर्च। लाल मिर्च यानी चिली पेपर। चिली पेपर के अंदर जो कंपाउंड होता है वो कैप्सिकाना होता है। कैप्सिकाना ये एक ऐसा कंपाउंड है जो बॉडी को हीट करता है, और बॉडी को गर्मी का एहसास होता है। जब बॉडी हीट होती है, गर्म होती है, पसीना बहना चालू कर देती है, और जब पसीना बॉडी से बहता है, बॉडी जब हीट होती है तो 50 कैलोरी बर्न करती है। तो अपने खाने में आप लोग मिर्च ऐड करें। और कहा यह भी जाता है कि अगर हमने मिर्च खाई तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट मील हम खाना खाते हैं वो हम कम खाते हैं। छठा है एवोकाडो। और ये एक फैट फूड है जिसमें फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो फैट है वो हेल्दी फैट होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, LDL को दूर करता है, क्योंकि इसमें HDL होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। और गुड कोलेस्ट्रॉल हम हमारे वर्कआउट के थ्रू बर्न कर देते हैं, क्योंकि वो इजीली बर्न हो जाता है, इसलिए गुड है। अपने बोलने से चला जाए, अगर बैड होता तो अपने बोलने और हरकत करने से रुक जाता, तो इसलिए वो LDL कहला देता है। अब आते हैं हम एवोकाडो पे वापस से। तो एवोकाडो में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने में अब हमारी हेल्प करता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बर्न कर देता है। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर अगर ज़्यादा है तो ये पेट के अंदर जाके पेट को काफ़ी देर तक फूल रखेगा, पेट का पाचन यानी डाइजेशन स्लो कर देगा, तो इससे आपको भूख नहीं लगेगी। सातवां है चिया सीड। चिया सीड के 2 चम्मच में लगभग 115 कैलोरीज होती है। आपको 5 ग्राम प्रोटीन, 10 ग्राम फाइबर मिलता है। लेकिन अगर उस 2 चम्मच को आप पानी के अंदर डालते हो तो फूल जाता है, और जब फूलने के बाद उसे अपने अंदर
लेते हो, आप पीते हो, तो वो पेट में जाके आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे स्लो कर देता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो गया तो आपको भूख कम लगेगी, आप अपने आप को ज़्यादा टाइम तक के फुल फील करोगे। ना हुआ है जिंजर यानी अदरक, हमारे पूर्वजों के टाइम से इसे चर्बी गलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक थर्मोजेनिक फूड है, वज़न कम करने में आपकी मदद करता है। इसे आप शरबत के साथ ले या चाय के साथ ले, लेकिन बेटर होगा इसे अर्ली मॉर्निंग आप शहद और नींबू के साथ ले, गर्म पानी करके। ऑलिव ऑयल अभी तुम बोलोगे यार ये एक हाई कैलोरिक फूड है, और सर ने तो एकदम उल्टा हाई कैलोरी फूड को फैट बर्न में डाल दिया, एकदम उल्टा उल्टा कर रहे हैं सर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये फैट बर्न करने का एक सुपर फूड है। इसमें वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, जो बॉडी के अंदर फैट को कन्वर्ट करने की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ताकि वो एनर्जी फॉर्म में फैट पूरे चर्बी निकाल दे। इसमें ऑलिक एसिड होता है जो फैट बर्निंग जीन को एक्टिवेट कर देता है, तो फैट बर्न करने में यानी हमारा मोटापा कम करने में ये और हेल्प करता है। इसे लेना ऐसे है कि आपके सलाद पे ड्रेसिंग कीजिए, आप एडिबल ऑयल के साथ इसे रिप्लेस कर सकते हो। कुछ भी जो बना रहे हो वो आप इसमें बनाएं, ऑलिव ऑयल में। तो गाइस ये थे मेरे 10 फूड जो आपका मोटापा कम करने में, आपका विस्कल फैट बर्न करने में आपकी हेल्प करे। होप you guys like the video. Please do like, share and subscribe.